इस धरती पर जब शक्ति और धर्म की लड़ाई हुई, एक नाम जड़ गया। पांडवों में सबसे बलशाली भीम। आज हम जानेंगे उनकी संपूर्ण गाथा, जन्म से लेकर युद्ध तक, खतरों, बलिदानों और रहस्यों सहित। तैयार हो जाइए, ये यात्रा है एक योद्धा की, महाबली भीम। बहुत समय पहले हस्तिनापुर के राजा पांडु को एक अशुभ शाप लगा कि वे वंश वृद्धि नहीं कर सकेंगे। परंतु उनकी पत्नी कुंती को एक मंत्र ज्ञात था जिससे वे देवताओं को आह्वान कर सकती थीं। इस मंत्र से उन्होंने वायुदेव को आह्वान किया और इस प्रकार जन्मा वह पुत्र जिसे कहा गया वायुपुत्र भीम। भीम का नाम भी शक्ति दैवक विशेषताओं की झलक देता है। भीम वो नाम है जो डर और अभिजित शक्ति का प्रतीक है। बचपन से ही वो अलग थे, सुस्त नहीं लेकिन शांत, लेकिन शक्ति उनमें छिपी थी। किंवदंती है कि जन्म के समय ही धरती कांप उठी थी और एक पत्थर टूट गया, लेकिन भीम अचाहे सुरक्षित रहे। भीम बड़े होते गए, परंतु उनका व्यक्तित्व अनूठा था। वे पढ़ने लिखने में गौण रुचि रखते थे, परंतु उनकी शारीरिक शक्ति में अप्रतिम सामर्थ्य थी। कहा जाता है कि वे एक पेड़ को अपनी ओर खींच सकते थे और युद्ध की तैयारी में वे अन्य भाइयों से कहीं आगे थे। हस्तिनापुर में अनेक परीक्षाएं थीं, शस्त्र प्रशिक्षण, दुरभ्यास। भीम ने उनमें उत्तीर्णता दिखाई, परंतु अंततः उन्हें कर्म करने का अवसर जंगल में मिला, जहां उनका युद्ध कौशल निखरा। पांडवों को जब वनवास देना पड़ा तो उनकी चुनौतियां बढ़ गईं। जंगल के दुश्मन, भय, अज्ञात इलाके। वहीं भीम ने अपनी शक्ति, धैर्य और साहस से एक एक राक्षस को मात दी। सबसे प्रसिद्ध कथा है हिडिंब हिडिंबा की। एक राक्षस हिडिंब था जो पांडवों पर हमला करने आ रहा था। उसकी बहन हिडिंबा, जो सुंदर विधवा राक्षसी थी, जब भीम को देखी तो मोहित हो गई। उसने विवाह की इच्छा जाहिर की, लेकिन पहले भीम ने उसके भाई हिडिंब का वध किया। फिर माता कुंती की सलाह पर संवैधानिक रूप से हिडिंबा से ममता संबंध बनाया। दोनों के एक पुत्र हुए, घटोत्कच, जो बाद में महाभारत युद्ध में एक वीर योद्धा बना। इस समय भीम ने यह दिखाया कि शक्ति केवल युद्ध में नहीं, बल्कि निर्णय लेने की कला में है। भीम की महानता सिर्फ युद्ध में ही नहीं थी। उनके जीवन में कई ऐसे प्रसंग हैं जो कम चर्चित हैं, लेकिन प्रेरणादायक हैं। चीरहरण और द्रौपदी का अपमान। द्रौपदी जब सभा में चीरहरण का विषय बनी तो भीम का रक्त खौल गया। उन्होंने प्रतिज्ञा ली, दुष्टों का खून पीऊंगा। ये प्रतिज्ञा बाद में पूरी हुई। भीम और हनुमान की परीक्षा। मुंबई कथा। कहा जाता है कि हनुमान जी ने भीम को अपने 3 बाल दिए, संकट काल में ये काम आएंगे। जब महाभारत युद्ध में स्थिति विकट हुई तो उन बालों का अचानक उपयोग हुआ। वेब दुनिया नर्मदा भीम कथा। एक लोक कथा है कि जब द्रौपदी को प्यास लगी थी, भीम ने जमीन पर प्रहार किया और पानी निकल पड़ा। आज वो जगह भीमकुंड के नाम से जानी जाती है, मध्य प्रदेश में। 10,000 हाथियों सा बल। कहा जाता है कि भीम को इतनी शक्ति प्राप्त थी कि वे 10,000 हाथियों के बराबर थे। प्राप्त थी कि वे 10,000 हाथियों के बराबर थे। कहानीपुरम। ये किस्से इसलिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वे बतलाते हैं कि भीम का जीवन केवल युद्ध कथा नहीं था। उसमें माया, रहस्य, लोकश्रुति का मिश्रण था। और तब आया वो समय, कुरुक्षेत्र युद्ध। भीम ने युद्ध में अनेक विराट दुश्मनों को मारा। जटिल युद्धवेश, विभिन्न रणनीतियां, पर उनकी एक विशेष भूमिका थी, दुर्योधन और उसके भाइयों का विनाश। कहा जाता है, भीम ने दुर्योधन के 99 भाइयों को एक एक करके परास्त किया। अंत में दुर्योधन के साथ उनका सामना हुआ गदा युद्ध। भीम ने दुर्योधन की जांघ को अपने प्रहार से तोड़ दिया। ये युद्ध न केवल शारीरिक लड़ाई थी, ये न्याय और अधर्म के बीच की लड़ाई थी। भीम ने दिखाया कि शक्ति तभी मूल्यवान है जब वो सही उद्देश्य, धर्म और सत्य के साथ हो। इसके बाद पांडवों ने राज्य किया, पर युद्ध के बाद की पीड़ा, हानि, क्षय
सब कुछ उनके जीवन का हिस्सा बनी। ये कहानी है एक ऐसे वीर की जिसने कभी धर्म का साथ नहीं छोड़ा। भीम एक योद्धा था, एक रक्षक था, एक न्यायप्रिय था। उनकी दृष्टि हमें बताती है, शक्ति का असली उपयोग तब है जब वो सद्गुण, करुणा और धैर्य से जुड़ी हो। अगर आज हम उनसे सीखें तो ये होगी ये शिक्षा। बड़े संकटों में भी शांत रहो, सबको सम्मान दो और सत्य के लिए कभी न झुको। यदि आपको ये महाबली की गाथा पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी कहानियां जो शक्ति, धर्म और प्रेरणा को जोड़ती हैं, वे हर दिल को जगाती हैं।